हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन टॉपिक को कवर करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने सारे चैप्टर्स टर्म 1 में जो आने वाले हैं आपके उन सब की एक लिस्ट तैयार की है और उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे पूरे टर्म 1 को रिवाइज करने के लिए। मैं ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में कंक्लूड करूँगी, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 1 में जितने क्वेश्चंस डिस्कस हो पाएंगे वो करूंगी एंड देन प्रैक्टिस सेट 2 में नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको चैप्टर क्लियरेंस में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के। क्वेश्चन नंबर 1, बाय विच मेथड द विनर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड, यानी सिंगल लीग टूर्नामेंट जो होता है उसका विनर कैसे डिसाइड होता है। सो योर ऑप्शंस आर परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन एंड ड्रॉन, या फिर नंबर ऑफ मैचेस वॉन, या परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन, या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी नंबर ऑफ मैचेस वॉन, यानी आपने जितने मैच जीते हैं ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं ली जाती है। ध्यान रखिएगा, हमसे लीग पूछा है, उस केस में जितने मैचेस जो आदमी जीतता है लास्ट में कंक्लूजन वो विनर कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड स्टेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ डैश ईयर्स एंड डैश ईयर्स, यानी मोटर डेवलपमेंट में थर्ड स्टेज जो होती है वो किस एज से किस एज की होती है। तो आंसर आपके 2 से 6 नहीं, 1 to 12 नहीं, 12 to 16 नहीं। आपका आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। वो आपकी 12 to 16 नहीं होती है, आपके 12 से पहले और 16 से पहले की स्टेज लाइट करती है, 8 to 8 के आसपास की। सो योर करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड। ध्यान रखिएगा, नॉट लगा हुआ है, इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग फिक्सचर। इनमें से कौन सा मेथड है जो हम फिक्सचर ड्रॉ करने पर, जब नॉकआउट का फिक्सचर बनाते हैं तो इनमें से कौन से प्रोसीजर को हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शंस आपके स्टेयर केस, सीडिंग, बाय, स्पेशल सीडिंग। सो इसमें आपका आंसर जो होगा वो है स्टेयर केस। स्टेयर केस मेथड आपका कोई नॉकआउट का नहीं है, बल्कि वो लीग टूर्नामेंट में आता है, और बाकी ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इनकी मदद से हम नॉकआउट टूर्नामेंट ड्रॉ करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी स्टेयर केस। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ अ सिटिंग आसन। इनमें से कौन सा एक आपका सिटिंग आसन है। तो अगर आपने योगा चैप्टर्स के आसन देखे हैं, उसे परफॉर्म किया है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। अर्ध मत्स्यंद्रासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, या फिर त्रिकोणासन। तो आपका करेक्ट आंसर है अर्ध मत्स्यंद्रासन। ये बैठ के ये पोज किया जाता है, अर्ध मत्स्यंद्रासन आपका। सो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Dash means changes in children's ability to control their body movement, development of bones, muscles, ability to move around and manipulate their dash। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 डैश आपको दिए हैं, मतलब कि आपसे डेफिनेशन का टर्म भी पूछा जा रहा है और साथ साथ मैनिपुलेट देयर, यानी कि चेंजेस करते हैं, किस चीज़ में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका है बी ऑप्शन, यानी मोटर डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है और इन्वायरमेंट को वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं। यानी अगर मैं इस स्टेटमेंट को फिल करके देखूं, यानी इनवर्ड्स के साथ, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डैश मीन्स, यानी मोटर डेवलपमेंट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है कि आप बच्चे की एबिलिटी में चेंज देख रहे हैं, उसके बॉडी मूवमेंट में बॉडी मूवमेंट में, बोन्स में, मसल्स में, इन सारी चीज़ों में आप उसके डेवलपमेंट देख रहे हैं और इन डेवलपमेंट की मदद से वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट, यानी चेंज कर सकता है क्या, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ टाइप ऑफ मसल फाइबर, एक ऐसी मसल फाइबर विच आर थिकर, क्विकर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वियर आउट मोर रैपिडली इज नोन एज। आपकी 2 मसल्स होती हैं, फाइबर मसल्स होती हैं बॉडी में, जो कि आपको मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक ऐसी मसल की बात की गई है जो कि आपकी आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है,
वियर आउट हो जाती है, यानी ये जल्दी आपकी थक भी जाती है। तो ऐसी कौन सी आपकी मसल है? तो फास्ट ट्विच फाइबर मसल इज़ दी करेक्ट आंसर। फास्ट ट्विच फाइबर मसल क्यों? जब आप रनिंग करते हैं, जब आप हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में आपके शरीर में जो फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है जल्दी थक जाने वाली या जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाने वाली मसल कौन सी है? तो फास्ट ट्विच मसल इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैच दी फॉलोइंग, आपको मैच करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट किसका है। नॉकनी, अगर हम बात करें ऑप्शंस हम ये देखें तो नॉकनी का मतलब आपका क्या होता है? तो नॉकनी का मतलब होता है एबडक्शन डिफॉर्मिटी। ठीक है, एबडक्शन डिफॉर्मिटी है नॉकनी आपका, जब आपकी दोनों नीज एक दूसरे को नॉक कर रही हो, छू रही हो, तो उसे नॉकनी कहते हैं। तो एबडक्शन डिफॉर्मिटी नॉकनी का आपका करेक्ट आंसर है। देन आते हैं नेक्स्ट पे आपका बोलेक्स। बोलेक्स मतलब होता है कॉन्वेक्सिटी आउटवर्ड, यानी दोनों घुटने एक दूसरे से आउटवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। फ्लैट फुट यानी डिसअपियरेंस ऑफ मिडिल कर्वेचर, यानी पैर में जो मिडिल कर्वेचर, एक जो आपका थोड़ा सा कर्व होना चाहिए वो एब्सेंट है, कर्व जो है वो एब्सेंट है मिडिल कर्व, तो वो फ्लैट फुट कहलाता है। और किम्फोसिस, किम्फोसिस आपकी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। और इंक्रीज पोस्टीरियर कर्वेचर, यानी कि पोजीशन को कर्व कर देती है किम्फोसिस। तो ये आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिस्क्राइब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनमें से कौन से क्राइटेरिया को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं? सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तो नहीं, आपका ये करेक्ट आंसर नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बेसिकली आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज, यानी कि एक जो आपके मानसिक विकास जो होना चाहिए उससे नीचे है एवरेज, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्सन की उसके एज के अकॉर्डिंग, वो उससे बिलो है, तो ये होता है। अभी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, यानी कि आप एडेप्टिव फंक्शनिंग, दिमाग कमज़ोर होने की वजह से आप अदर फंक्शंस भी नहीं कर पा रहे, तो हाँ ये भी आपका आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। दीज डेफिसिट शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर, हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता लग जाना चाहिए 18 साल से कम की उम्र में, तो उसे हम क्योरेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर वो क्योरेबल नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी ही स्टेटमेंट्स आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में ही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हेन मीटिंग समवन हु इज़ आइदर डेफ, किसी ऐसे पर्सन से आप मिलें जो कि डेफ है या फिर उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की कोई प्रॉब्लम है, हु यूटिलाइजेज इंटरप्रेटर, और वो इंटरप्रेटर को यूटिलाइज़ कर रहा है, किसी इंटरप्रेटर को वो अपने साथ रखे हुआ है, तो आपको उससे कैसे मीट करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज़ डेफ और हियरिंग इम्पेयरमेंट, आप लगातार आई कॉन्टैक्ट बना के रखें जो इंसान डेफ है, या फिर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द इंटरप्रेटर, आप इंटरप्रेटर जो समझा रहा है आपको उसकी बातें, उससे आप आई कांटेक्ट बना के रखो, या लुक बैक एंड फोर्थ, या फिर इधर उधर आप देखें, या नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल ऑप्शंस पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आप बात कर रहे हैं अगर किसी डेफ से, किसी बहरे पर्सन से, और वो साथ में इंटरप्रेटर को रखे हुआ है, तो आपका आई कांटेक्ट किससे होना चाहिए? एक्चुअली जिससे आप बात करने गए हैं उस डेफ पर्सन की ओर आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और इंटरप्रेटर की आपको बात सुननी चाहिए। सो ये आपका करेक्ट ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं बाकी बचे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो क्वेश्चन 10 देखते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट ऑन अ व्हील चेयर, मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि व्हील चेयर पे है इन माई क्लास। शुड आई, तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? रेफ़र हर टू डिसेबिलिटी सर्विसेज, हमें उसे डिसेबिलिटी सर्विसेज में भेज देना चाहिए। ट्रीट हर लाइक एनी अदर स्टूडेंट, बाकी आम स्टूडेंट्स की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए। आस्क हर इफ़ शी रिक्वायर्ड एनीथिंग टू मेक द क्लासरूम मोर एसेसिबल, या उससे पूछना चाहिए कि आप क्लासरूम में कुछ ऐसा चाहती हैं जो आपको कंफर्टेबल फील हो, या फिर नन ऑफ दीज। अब इसमें कई बच्चे सी को मार्क करेंगे,
क्योंकि सी एक अच्छी सिचुएशन दिख रही है कि आप क्लासरूम उसके पहुंच के अंदर बना दें। तो हर व्हील चेयर वाले पर्सन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप कंबाइन इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं जिसमें आपके एबल और डिसेबल दोनों ही बच्चे हैं, तो उस केस में आप किसी डिसेबल के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कराना शुरू नहीं कर देंगे। बेसिक एक मेन चीज़ क्या होती है? बेसिक मेन चीज़ होती है, हमने डिसेबिलिटी एटिकेट में पढ़ा था कि आप डिसेबल लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप आम स्टूडेंट्स को या आम पर्सन को डील करते हैं, नॉर्मल लोगों को डील करते हैं। सो योर आंसर विल बी बी, ट्रीट हर लाइक एनी अदर स्टूडेंट। आप उसको किसी अदर स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करो, दया भावना नहीं, हर वक्त सिंपैथी दिखाना नहीं, ये सब कुछ नहीं। आप उसको नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करो तो वो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। सो आई होप आज का वीडियो आपको पूरा क्लियर हुआ हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड 12th की प्रैक्टिस यहाँ मैं आपको कराती हूँ, टॉपिक्स क्लियर करती हूँ। सो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आएँ। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मैं तुरंत अपलोड करूँ वो तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाए और आप वीडियो तुरंत देख सको। और बाकी मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें बाकी स्टूडेंट्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो, ताकि टर्म 1 के लिए वो प्रिपेयर हो सके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।